फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आज मैं आपको एक भूतिया घटना जो सच्ची घटना है उस पर कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट प्यार तो मिल रहा है, पर मोटिवेशन के लिए आपका सब्सक्राइब करना लाइक करना ज़रूरी है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मानती हूँ मैं कहानी ज़्यादा अच्छी नहीं बोल पा रही, पर धीरे धीरे सीख रही हूँ। कहानी लेट आ रही है उसके लिए क्षमा याचना है कि थोड़ा वेट करिए। एंड अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को प्यार दें। एंड लास्ट यही होगा कि जिसको मानते हो भगवान को उसको मानो। बालाजी हैं, कान्हा जी है, सब बेड़ा पार करेंगे। एक को पकड़ो, वो तुम्हें पूरी कायनात तुम्हें दे देगा। पर शर्त ये है कि विश्वास रखना, चाहे अच्छा हो बुरा, विश्वास ना डरना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है भूतिया फ्लैट नंबर 13। दोस्तों की ये सच्ची भूतिया घटना है जो बेंगलोर की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में घटी थी। ये कहानी हमें निशांत जी ने भेजी है। निशांत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठाणे मुंबई के रहने वाले हैं। 1913 में निशांत को बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने जॉब का ऑफर करा था और कॉल आया था। कंपनी ने निशांत को तत्काल ड्यूटी पर ज्वाइन करने को कह दिया, इसलिए कॉल आने के बाद दूसरे दिन ही उसने कंपनी में जाकर रिपोर्ट किया। बेंगलोर शहर में उसका पहला दिन था, इसलिए वो रात उसने कंपनी में ही बिताई और दूसरे दिन ऑन ड्यूटी वक्त निकाल के रियल एस्टेट ब्रोकर से अर्जेंट फ्लैट की बात की। उसने पुरानी बिल्डिंग में ही 13 नंबर का फ्लैट लिया, मतलब जो दिखाया गया था। फ्लैट काफ़ी अच्छा था, सुंदर सी बालकनी भी थी और ऊपर से कंपनी के नज़दीक भी था, इसलिए निशांत ने तुरंत ही उसे भाड़े पर ले लिया और सामान फ्लैट में रखवा दिया। अविनाश के साथ भूतिया घटनाओं की शुरुआत पहले दिन से ही हो गई थी, क्योंकि काम पर से वापस लौटने पर वो जैसा फ्लैट को छोड़ के गया था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके खाने की चीज़ें जैसे ब्रेड, चिप्स, चॉकलेट जैसी चीज़ें पूरे घर में फैली हुई थी। कपड़े और आदि सामान भी बिखरा पड़ा था। अविनाश ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई बिल्ली या बंदर होगा, क्योंकि किचन की खिड़की का कांच टूटा हुआ था और उसको लोहे की सलाखें भी नहीं थी। उसने सब सामान समेट लिया और वह कुछ ज़्यादा ही थक गया था, इसलिए उसने खाने से पहले ही ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही ले ली थी। खाने के तुरंत बाद ही वह सोने चला गया, पर नींद में उसे रात भर किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी और आसपास कदमों की आहट भी महसूस हो रही थी। पर ड्रिंक कुछ ज़्यादा होने की वजह से अविनाश रात भर वैसे ही पड़ा रहा। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे कुछ धुंधला धुंधला याद था, लेकिन सामने दिख रहे बिखरे कमरे की हालत देख के उसे यकीन हो चुका था कि शायद वह अकेला नहीं है। उसी रात को उसका शक यकीन में बदल गया, जब वो रात को एक प्रेत आत्मा के साथ गुजारी। हुआ यूँ कि निशांत जब रात को घर वापस आया तो उसने साथ में आइसक्रीम भी लाई और रात को खाने के बाद जब वो आइसक्रीम खाने बैठा तो उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके आसपास मंडरा रहा है। वो बस आइसक्रीम खाने ही वाला थी कि अचानक चम्मच में से आइसक्रीम गायब हो गई। उसने पल भर के लिए उस चीज़ को आंखों का धोखा मान लिया, लेकिन अविनाश को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी। जब उसने आइसक्रीम को कटोरे में फिर से चम्मच में डाला तब सामने का भयानक मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके हाथ पैर बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसका हाथ एक 7 साल के बच्चे ने पकड़ लिया था। उसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद था, मानो उसमें खून का एक भी कतरा ना हो, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे खून उगल रही हो। ऐसा अविश्वसनीय भयंकर नज़ारा देखकर डर से निशांत की घिघी बंद गई। वो जिंदा प्रेत की पकड़ से जैसे तैसे छुड़ाकर थर-थर काँपते हुए कोने में जाकर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। डर के मारे वह पसीने से नहा गया था। उस पिशाच जैसे दिखने वाले बच्चे ने वो आइसक्रीम का भरा हुआ कटोरा पल भर में ख़त्म कर दिया, मानो जैसे सालों का भूखा हो। आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद उसने गर्दन टेढ़ी करते हुए निशांत की ओर देखा और अपनी तोतली जबान में बोला, अंकल आइसक्रीम और दो ना। उसकी आवाज़ सुनकर निशांत डर से काँप उठा और वह एड़ी चोटी का जोर लगाकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा कुछ भी किए वह खोल नहीं पा रहा था। उस वक्त निशांत ऐसी स्थिति में था जब उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। वो जब पीछे मुड़ा तब वह प्रेत आत्मा घर में गाना गाते गाते गोल गोल घूम रही थी। अविनाश दरवाजे को पीठ लगा के उस पिशाच की तरफ ही देख रहा था।
इस डर से कि कहीं वे प्रेत उस पर हमला ना कर दे। और आखिर में निशांत ने इतना ही बताया कि वो पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हुआ और अपनी तोतली जुबान में फिर से बोला, अंकल और आइसक्रीम दो ना। फिर डर के मारे निशांत बेहोश हो गया था। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो निशांत ने दरवाजे के पास ही पड़ा था और फिर एक बार वह घर का सामान बिखरा पड़ा था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी चीज़ को छुए। फिर वही दरवाजे के नज़दीक वाले टेबल पर उसका वॉलेट रखा था और वो उठाकर उसने जेब में रखा। बिना कपड़े बदले हुए बनियान में नज़दीक रहने वाले दोस्त श्रीकांत के घर पर गया। फिर कुछ दिन वह दोस्तों के साथ रहा और बाद में दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। अविनाश फ्लैट नंबर 13 में सामान लेने भी नहीं गया। उसने ब्रोकर को कहकर बाहर ही सामान मंगवा लिया था। पर निशांत आसपास लोगों से पूछने जरूर गया था कि इस भूता घर की कहानी क्या है। पड़ोसी ने बताया कि 13 नंबर फ्लैट में 8 साल पहले 3 लोगों की फैमिली रहा करती थी और माँ बाप और उनका एक 7 साल का बच्चा। एक दिन किसी बीमारी की वजह से बेटे की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद वो मियाँ बीवी कहीं चले गए और मौत के बाद भी वो बच्चा अभी भी वहीं भटक रहा है। अमावस्या, पूर्णिमा या कभी रात को उस बिल्डिंग की बालकनी या छत पर दिखता है। उस फ्लैट में बहुत से लोग आकर गए, लगभग सभी को प्रेतात्मा दिखी, पर उसने आज तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई। पर वह तंग जरूर करता है, क्योंकि है तो बच्चा ही अतृप्त आत्मा ना, जिसने ठीक से बचपन भी नहीं देख पाई। तो ये कहानी एक सच्ची घटना पे है बैंगलोर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि।